हमारी माताओं बहनों को प्रशासन के लोगों ने बाढ़ खींचे, उनके हाथ सिर को भिड़ाया दीवारों के, बड़ी बड़ी हमारे लिए ये तिरंगा फर्स्ट है, बाकी कुछ नहीं। हम आपसे ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं। 18 साल हमने सैनिक की नौकरी की है, 21 साल से हम किसान हैं। आपका विधायक रमेश भिदोड़ी हमें बोलता है खालिस्तान फहराया, और वही निशान साहब किसान आंदोलन में फहराया, फिर भी नेशनल मीडिया ने दुष्प्रचार किया कि खालिस्तानी झंडा फहरा दिया। इन लोगों को यही नहीं पता निशान साहब है क्या। ये गुरु वो की देन है, निशान साहब गुरु अंगद देव। अगर यही हाल रहा, हम हरियाणा वासी भी सिखिज्म में जाने की सोचेंगे, क्योंकि हमें ये हिंदू मानते ही। कहना चाहूंगा हमारे किसान जो है वो मूव करना चाहते हैं, परंतु ये जो सरकार उनको रोक रही है, सारा देश इसको देख रहा है। समय के साथ किसान और जवान भी एक होंगे, ठीक है। ये सदा नाम मीडिया ग्रुप देखने वाले सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, फिलहाल खेड़ी चोपटा हाँ, और आप लोगों ने बता दिया कि इस देश के अंदर, या हम बात करें प्रदेश की, हरियाणा और पंजाब का इतना अच्छा भाईचारा है, जो आपस में बात करते हैं तो बड़ा भाई और छोटे भाई की हमेशा बात करते हैं। पहले तो हरियाणा पंजाब एक ही था, लेकिन बंटवारे के बाद भी बहुत आपस में प्यार प्रेम है। और जो पीछे 13 महीने किसान आंदोलन चला, हरियाणा और पंजाब ने दोनों ने मिलकर के उस आंदोलन को फतेह किया, और सरकार ने वो मांगे भी मान ली थी, लेकिन जो धरातल पे वो लागू करनी थी वो नहीं कर पाई। उसके बाद जो किसान है दोबारा से फिर आंदोलन किया उन्होंने, कि जब हामी भर ली थी उसकी मान लिया था तो लागू क्यों नहीं की। और खेड़ी चोपटा में फिलहाल मौजूद है। कल जैसे ही हरियाणा के पंजाब, यहाँ हरियाणा के किसान खेड़ी चोपटा में इकट्ठे हुए थे खनौरी बॉर्डर पर जाने के लिए, उसके बाद जब प्रशासन ने अपना जो वो बोलते हैं ना तानाशाही रवैया दिखाया, चलते आंदोलन में जो धरना चल रहा था वहां पर आकर अपनी फौज लेकर अगर किसानों को उठाने का जो काम किया, उसके बाद यहाँ पर उग्र रूप हो गया। आपस में बहुत गोले भी दागे हैं इसने, अपना प्रशासन ने आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर छोड़े हैं, और जो किसानों को तितर बितर, काफी किसानों को चोटें भी आई हैं, और उस मुठभेड़ में काफी जो पुलिस के जवान थे उनको भी चोटें आई हैं। तो आज अगला दिन है, आज फिर किसान इकट्ठे हुए हैं, और पूरे हरियाणा की जो फोर्स है वो फिलहाल खेड़ी चोपटा पे है। तो कुछ किसान साथी हैं, कल के लिए बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का प्रकरण था कल, वो बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? मेरा नाम सुंदर फौजी है। मैं कल इधर धरने में आया हुआ था, तो हमारा धरना शांति प्रिय चल रहा था, तो 1:30 पौने 2 के बजे प्रशासन सीधा धरने के अंदर घुसा। जाने का टाइम तो 2 का दे रखा था किसानों ने, उससे पहले प्रशासन धरने के अंदर घुसा और वाहियात की बकवास करने लगा। और हमारे प्रधान ने उस टाइम आदेश दिया, भाई गांव की तरफ ट्रैक्टर मार्च कर लो और उधर चलेंगे। तो जैसे ही आदेश दिया, इस साइड से दूसरी साइड से और फोर्स आई, हमारे ट्रैक्टरों की चाबी काटी, हमारे ड्राइवरों को लाठी डंडे मारे, और दूसरी फोर्स ने आकर के हमारे किसान नेता सुरेश को दबोच लिया और कुछ साथियों को दबोच लिया। फिर भारी प्रशासन आ गया। फिर कुछ ऐसे तत्व आए जो कि प्रायोजित तत्व थे, उन्होंने अब हमारे ऊपर पत्थर बरसाए। फिर बाकी क्रिया पथराव और लाठीचार्ज में चली। बहुत हमारे घरों में अंदर घुस करके हमारी माताओं बहनों को प्रशासन के लोगों ने बाढ़ खींचे, उनके हाथ सिर को भिड़ाया दीवारों के, बड़ी बड़ी घरों में बढ़ करके, मतलब घरों में आंसू गैस के गोले छोटे। अच्छा। ये मकान है ना, मैं सब में आंसू गैस के गोले दागे, गलियों में आंसू गैस के गोले दागे। हम शांति प्रिय जा रहे थे। लेकिन देखो जी, किसानों ने तो, जो किसान आगू है सुरेश कोत जी, उसने अपील की थी पहले कि भाई किसी भी किसान ने किसी प्रकार की कोई हाथापाई या मतलब प्रशासन के साथ नहीं घुलना है। अगर वो मारते हैं तो अपने मार खा लेनी है, न कि उनके साथ हाथापाई करनी। हमने तो बहुत मार खाई। अच्छी अपील की थी, बिल्कुल मार खाई। उसके बाद ऐसा माहौल क्यों हुआ? ऐसा माहौल प्रशासन ने उत्पन्न किया। अच्छा। प्रशासन दोषी इस बात के लिए। आप किसी के घर में घुस रहे हो, मार रहे हो माताओं बहनों को, क्या करेंगे लोग? अपना बचाव करने का हक नहीं है। आपको सांप काट रहे, आप बचेंगे नहीं। तो किसान को भी अपना बचाव करने का तो हक है, भाग करके जैसी भी परिस्थिति है उसके अनुसार बचाव करने का हक है। आप अपनी मांगे मानने के लिए यहाँ धरना दे रहे, लेकिन बॉर्डर पे जाने की क्या जरूरत थी? हमारे पंजाब के भाइयों पर खनौरी बॉर्डर पर एक हमारा भाई शहीद हो गया और कई घायल हैं, जाति कर रही है। हम उनके समर्थन में यहाँ से कूच कर रहे थे। भाई हम जहाँ प्रशासन रोकेगा वहीं बैठ करके धरना देंगे, और उनके सपोर्ट में हम यहाँ से जा रहे थे। हम कोई हिंसा नहीं चाहते थे। प्रशासन हमें कुचलना चाहता था, वो उसमें कामयाब नहीं हुआ।
प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, सरकार का दबाव में है। प्रशासन को तो सरकार चलाती है, प्रशासन सरकार थोड़ा चलाता है। बिल्कुल। जो नेता बैठे हैं वो आदेश देते हैं, उनको आगे इलेक्शन में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी। कल जो इस प्रकार का रवैया हुआ या ऐसा प्रकरण हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप सरकार को या प्रशासन को? हम तो ये कहना चाहते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, बिल्कुल, हम इस देश के राष्ट्रभक्त हैं। हमारे लिए ये तिरंगा फर्स्ट है, बाकी कुछ नहीं। हम आपसे ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं। 18 साल हमने सैनिक की नौकरी की है, 21 साल से हम किसान हैं। आपका विधायक रमेश भिदोड़ी हमें बोलता है खालिस्तानी, ठुठुरे, ठल्वे, भूखे नंगे लोग। हम अन्न पैदा करते हैं, हम ठल्वे हैं। ये बीजेपी के लोग बोलते हैं। अभी भी हमारे पंजाब के किसान भाइयों को उसने आतंकवादी, खालिस्तानी बोला। क्या बात? वो कौम जिसने लाल किले को जीता, हमारा निशान साहब फहराया, और वही निशान साहब किसान आंदोलन में फहराया, फिर भी नेशनल मीडिया ने दुष्प्रचार किया कि खालिस्तानी झंडा फहरा दिया। इन लोगों को ये नहीं पता निशान साहब है क्या। ये गुरु वो की देन है। निशान साहब गुरु अंगद देव ने दिया था ये, और वो निशान साहब हमारी सिख मिसलों ने जब दिल्ली को जीता, लाल किले पे फहराया था। हमारे गुरुओं ने अपना शीश बलिदान करके ये हिंदू धर्म को बचाया। हमारे 4 साहबजादे गुरु साहब के शहीदी देकर हमारे लिए मुसलमान नहीं बने, धर्म नहीं बदला, अपने वचन पर अटल रहे, दीवार में जिंदा चुनवाए। उस कौम को ये बोलते हैं खालिस्तानी। अगर यही हाल रहा, हम हरियाणा वासी भी सिखिज्म में जाने की सोचेंगे, क्योंकि हमें ये हिंदू मानते ही नहीं। अरे हम हैं क्या? क्या है हम किसान हैं, जिस धर्म को फॉलो करते हैं वो हिंदू है। अगर ये हमें हिंदू ही नहीं मान रहे, फिर हम सिखिज्म में जाएंगे, पड़ा रहेगा इनका धर्म, इनके मंदिर। चलो जी, अगर कल की हम बात करें, देखो अगर ये खालिस्तानी सिखों को कहते हैं, पंजाब में जो सरदार है उनको ये खालिस्तानी कहते हैं। लेकिन यहाँ जो कल थे, यहाँ तो कोई मतलब पंजाब वाले सरदार नहीं थे, ना कोई खालिस्तानी, तो यहाँ तो फर्क है। आपको खालिस्तानी कहते हैं, हमें आतंकवादी। एक फर्क है। ये पगड़ी बांध लूंगा तो मैं आतंकवादी ना, वो खालिस्तानी, वरना मैं आतंकवादी हूँ। अच्छा। अपनी मांग मांगना, हम एमएसपी मांग रहे हैं। हमारे किसान जो लखीमपुर खीरी में दीवार गाड़ी से कुचले, उनको कोई मुआवजा नहीं, कोई वो खुले हम आशीष मिश्रा का बेटा घूम रहा है। हमारे किसान, वो घर के चिराग थे, एक पत्रकार को भी मारा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो, जेल से जमानत करा के मुस्कुरा रहा है। कहाँ गया कानून? हमारी रेसलर बेटियां उधर जंतर मंतर में कैसे कुचली। हमारी बेटी शिक्षा डागर, खेल मंत्री संदीप सिंह ने कैसे उसकी इज्जत को रोंदने की कोशिश करी। वो लीडर बेटी थी, उसने उसको मारा झापट, और इंक्वायरी में वो दोषी साबित हो उसका है। हमारा सीएम साहब बोलते हैं ये नहीं हटेगा, ये जनता हटाएगी। हमारी इज्जत पर भी इन्होंने हाथ डालना शुरू कर दिया है। फसल के साथ इज्जत भी हमारी रोंदने की कोशिश है। जैसा कल यहाँ प्रशासन ने इज्जत रोंदी, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को घर में घुसकर घसीटा। क्या बात? वो आंदोलन में थी, वो घर में थी। गुस्सा हमारे को इस बात का। लास्ट सवाल है जी, आपने फौज में भी सेवा की है और आप किसानी भी कर रहे हो। हाँ। लेकिन जब वहाँ ये बॉर्डर पे जो चल रहा है ना, वहाँ पर किसान और जो जवान है वो आमने सामने कर दिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये मैं कहना चाहूंगा, हमारे किसान जो है वो मूव करना चाहते हैं, परंतु ये जो सरकार उनको रोक रही है। सारा देश इसको देख रहा है। समय के साथ किसान और जवान भी एक होंगे, ठीक है। ये सदा नाम साईं का नहीं, ये औरंगजेब इनसे भी ज्यादा क्रूअल था, वो भी नहीं रहा। ये दिमाग से निकाल दें, ये देश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। तो जी, ये हमारे साथ जुड़े थे, पहले फौज में सेवा की और अब किसानी जो कर रहे हैं, और जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप क्या मानते हो, जिस प्रकार से कल प्रशासन ने अपना ऐसा रवैया अपनाया, तानाशाही रवैया अपना, शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, वहां पर आकर के अपनी फौज ला करके जो अव्यवस्था फैलाने का यहाँ पर काम किया, अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे। जय जवान जय किसान।